निकट भविष्य में एक अंतरिक्ष यान बोरियलिस अंतरिक्ष में उड़ान भर रहा है और पूरा दल क्रायोपोर्ट्स में सो रहा है क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने में 4 साल बाकी हैं। अचानक एक एस्ट्रॉयड जहाज से टकराता है। अलार्म बजता है और जहाज का एआई घोषणा करता है कि जहाज में दरार आ गई है। तभी क्रायोपोर्ट्स के बाहर निकलने की आपातकालीन प्रणाली सक्रिय होती है और कुछ क्रायोपोर्ट सुरक्षित रूप से उड़ते हैं, लेकिन कुछ में विस्फोट होते हैं। एंडी का क्रायोपोड एक हेलमेट और थ्रस्टर्स के साथ सुरक्षित होता है, लेकिन वे ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते समय खतरनाक गति से गिरते हैं। तभी क्रायोपोड की पंख टूटने लगते हैं और वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और एंडी बेहोश हो जाता है, लेकिन जल्दी से होश में आता है। वह खिड़की से बाहर देखता है और पाता है कि वह एक सुनसान ग्रह पर है। रेडियो से संपर्क करने पर उसे कोई उत्तर नहीं मिलता। एंडी का क्रायोपोड अस्थिर इलाके में फंस जाता है। जब वह दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वह विफल होता है। एंडी फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करके कांच तोड़ता है, लेकिन पॉड लुढ़क कर गिर जाता है, जिससे उसका सूट क्षतिग्रस्त हो जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। फिर एंडी मरम्मत स्प्रे से अपना सूट ठीक करता है। तभी इंजन में शॉर्ट सर्किट होता है और छोटी सी आग लग जाती है। वह अपने बेटे का खिलौना लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर निकल जाता है। फिर वह बोरियालिस को गिरते हुए देखता है और एक बड़े विस्फोट से शॉक वेव उसे गिरा देती है। एंडी जल्दी से ठीक हो जाता है और एआई से जानकारी प्राप्त करता है, जो बताता है कि वे एक अज्ञात क्षेत्र में हैं और आधी यात्रा ही पूरी हुई है। वह दूर रोशनी की ओर बढ़ता है, सोचते हुए कि वहां कुछ मदद मिल सकती है। एंडी को बोरेलिस का जलता हुआ आधा हिस्सा और पास में एक पॉड दिखाई देती है। जब वह अंदर जाता है तो उसे एक मृत चालक दल सदस्य का शरीर मिलता है और ऑक्सीजन टैंक भी टूटा हुआ होता है। फिर एंडी को ड्वेन से संपर्क मिलता है, जो एसओएस सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहा है। ड्वेन बताता है कि कंपनी ने शॉर्टकट लिया, जिससे वे एक अज्ञात क्षेत्र में फंस गए हैं। वह उम्मीद जताता है कि बोरेलिस के दूसरे आधे हिस्से में जीवित रहने के साधन मिल सकते हैं। फिर एंडी ड्वेन की बंदूक लेकर बोरेलिस के दूसरे आधे हिस्से को ढूंढने निकलता है, लेकिन बीच में ड्वेन एक रहस्यमय प्राणी द्वारा हमला किए जाने के बाद गायब हो जाता है। अब एंडी अकेला रह जाता है और रेडियो पर एक अन्य जीवित व्यक्ति से संपर्क करता है। उसका एक नाओमी नामक व्यक्ति से संपर्क होता है, जो अपने पॉड में फंसी हुई है। वह एंडी को अपना स्थान भेजती है, लेकिन एआई चेतावनी देता है कि उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन नाओमी एंडी को भरोसा दिलाती है कि उसके पास इतनी ऑक्सीजन है जो उन दोनों के लिए काफी होगी, और एंडी को मनाकर उसे अपने पास बुलाती है। एंडी नाओमी से बात करते हुए चलने लगता है। अचानक एंडी को अजीब आवाज सुनाई देती है। जब वह एआई से क्षेत्र को स्कैन करने कहता है तो एआई काम नहीं करता। नाओमी पुष्टि करती है कि एआई को यह फीचर बंद किया गया है ताकि कंपनी पैसे बचा सके। रात हो जाती है और एंडी को सतर्क रहते हुए चलना पड़ता है। तभी एंडी को अपने पैरों के पास लुढ़कती चट्टानें और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह जमीन में छेद पाता है, जो मकड़ी के जाले से ढके होते हैं, और समझ जाता है कि वह एक खतरनाक इलाके में है। फिर बर्फबारी शुरू हो जाती है और एंडी को लगता है कि पास में कुछ बड़ी चीज दौड़ रही है। वह छिप जाता है, लेकिन नाओमी उसे बताती है कि क्रू ट्रैकर्स उसकी ओर बढ़ रहे हैं, जो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। अचानक उसे एक विशाल मकड़ी दिखाई देती है, जो दल को खा चुकी है। एंडी चिल्लाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक दरार में गिर जाता है। मकड़ी उसका पीछा करती है और उसे काटने की कोशिश करती है। एंडी एक चट्टान से गिरकर दर्द से तड़पता है, लेकिन बर्फ उसकी लैंडिंग को रोक देती है। वह भागते हुए अपनी सूट की मरम्मत करता है और ड्वेन की मदद के लिए रेडियो में आवाज सुनता है, जो मकड़ियों से लड़ रहा है। नाओमी एंडी को ड्वेन की मदद करने के लिए कहती है। एंडी फ्लेयर को फॉलो करते हुए ड्वेन तक पहुंचता है, लेकिन एंडी देखता है कि मकड़ी ड्वेन पर कूद पड़ती है। एंडी छिपकर देखता है कि ड्वेन मारा गया है। नाओमी एआई की मदद से एक पॉड में रोशनी चालू करती है, जिससे मकड़ी विचलित होती है और एंडी दूसरे पॉड में छिप सकता है। फिर वह गलती से एंडी की लाइट चालू कर देती है, लेकिन अन्य पॉड्स को सक्रिय करके मकड़ियों का ध्यान भटका देती है, जिससे एंडी भागने में सफल हो जाता है। एंडी एक धुंधले क्षेत्र में जाता है, जहां मकड़ियां उसका पीछा करना बंद कर देती हैं।
आगे चलते हुए एंडी जुगनुओं का झुंड देखता है, लेकिन जुगनू अचानक लाल होकर उस पर हमला करने लगते हैं। एंडी भागकर उनसे बच निकलता है, लेकिन समझता है कि वे किसी और से डरे हुए थे। अचानक जमीन से एक विशाल राक्षस निकलता है और एंडी को पकड़ लेता है। एंडी एआई को दिल का दौरा कहता है, जिससे डिफाइब्रिलेटर का झटका राक्षस को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। एंडी की ऑक्सीजन अब बोरियालिस तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है, लेकिन नाओमी तक नहीं। लेकिन वह हार मानने से इनकार कर देता है और नाओमी की दिशा में दौड़ता है। आग और धुएं के बीच सांस लेने में मुश्किल होने पर भी वह आगे बढ़ता है और अंततः नाओमी के पॉड तक पहुंचता है। फिर नाओमी एंडी को पॉड के अंदर बुलाती है, जिससे उसे आसानी से सांस मिलती है। एंडी उसके पैर को बाहर निकालने की कोशिश करता है और उपकरणों की मदद से सफल होता है। आराम के बाद दोनों फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे लेकर आगे बढ़ते हैं। चलते समय मकड़ियां ने उन्हें घेर लेती हैं और वे भागना शुरू कर देते हैं, और दोनों बोरेलिस के बेहतर हिस्से में पहुंच जाते हैं और मलबे का सहारा लेकर पीछे का रास्ता बंद करते हैं। नाओमी फ्लेयर गन से मकड़ियों का ध्यान भटकाती है, जिससे दोनों बोरेलिस में प्रवेश कर पाते हैं। नाओमी समय रहते दरवाजा बंद कर देती है, जिससे एक मकड़ी कुचल जाती है। वे देखते हैं कि मकड़ियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। बोरेलिस के अंदर उन्हें बैकअप जनरेटर और आपूर्ति बक्से मिलते हैं, जिससे वे मदद का इंतजार कर सकते हैं। गलियारे में खून का निशान देखकर वे उसे मुख्य कंसोल तक फॉलो करते हैं, जो मकड़ी के जाले और मानव अंगों से ढका होता है। एक विशाल मकड़ी अंग गिराती है और बिना उन्हें देखे चली जाती है। तभी छत से एक और बड़ा राक्षस बाहर आता है। सुरक्षा के लिए एंडी दरवाजा बंद करता है, लेकिन नाओमी बताती है कि वे एयर लॉक में फंस गए हैं। वे उम्मीद खोने लगते हैं और एंडी अपने परिवार का वीडियो चलाता है। एंडी अपने परिवार की मौत का दोष अपने ऊपर लेता है, जिससे नाओमी उसे याद दिलाती है कि वह उसके कारण जीवित है। मकड़ी के आने पर वे उस पर जुगनुओं से भरा गोला फेंकते हैं, जिससे वह पीछे हट जाती है। वे जल्दी से कार्गो बे की ओर भागते हैं और एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। मकड़ी पीछा करती है, जिससे बचने के लिए वे प्लेटफॉर्म से कूदते हैं। फिर एंडी स्प्रे को उसके मुंह में फेंकता है और दोनों भागने का मौका पाते हैं। मकड़ी फिर से पीछा करती है। नाओमी उसे भटकाती है और एंडी एक कार्यशील पॉड ढूंढने के लिए ऊपर चढ़ता है। नाओमी एक बॉक्स में आपातकालीन लाइटें ढूंढती है, जो मकड़ी का ध्यान खींचती है। एंडी पॉड को मैन्युअल रूप से सक्रिय करता है और खुद को अंदर से लॉक करता है। नाओमी मकड़ी को भटकाने का काम जारी रखती है, जबकि एंडी पॉड को मकड़ी पर गिराने का सही समय इंतजार करता है। एंडी पॉड को गिराकर मकड़ी को खत्म करता है। फिर नाओमी रोते हुए एंडी के पास भागती है और सोचती है कि वह मर गया है, लेकिन प्रार्थनाओं के बाद वह सुरक्षित उठ खड़ा होता है और फिर दोनों सुंदर सूर्योदय देखते हुए हाथ पकड़े खड़े होते हैं।